तो क्या इतिहास ने महापुरुषों के साथ, खास तौर से कुछ महापुरुषों के साथ अन्याय किया है? मेरे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, श्री गुरु पवन सिन्हा जी मेरे साथ हैं, प्रोफेसर संगीत रागी मेरे साथ हैं, सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ हैं, तहसीन पूनावाला मेरे साथ हैं और विनय सिंह लीडर हैं टीएमसी के, वो मेरे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा आरपी सिंह साहब, मैं जानना चाहता हूं क्या सिखों के इतिहास के साथ जानबूझकर अनदेखी की गई? बिल्कुल की गई। मैं तो अभी बाबा खड़क सिंह का नाम लिया, कितने उछले, इन्होंने बाबा खड़क सिंह की कभी चिंता की नहीं? वो बाबा खड़क सिंह जिन्होंने आजादी की पहली लड़ाई जीती, ये मैं नहीं कह रहा, महात्मा गांधी ने टेलीग्राम लिखकर कहा बाबा खड़क सिंह जी आपको बधाई हो, आपने आजादी की पहली लड़ाई जीती। अभी किसी इतिहास की किताब में बाबा खड़क सिंह का इतिहास नहीं पढ़ा जाता। मैं अभी और नाम देता हूं आपको, भाई प्रताप सिंह, भाई करम सिंह, गंगा सिंह, चरण सिंह, निहाल सिंह, फकीर सिंह, तारा सिंह, कल्याण सिंह, एक पूरी सूची है। ऐसे 22 सिख थे जो अंग्रेजों की ट्रेन के आगे लेट के जान दे दी कि नहीं हम नहीं जाने देंगे जब तक हमारे जो लोग आप लेकर जा रहे हैं उनको लंगर नहीं खिलाओगे। इन्होंने इतिहास के साथ इतना, सिखों के इतिहास के साथ वो किया जो कहीं इनको जगह नहीं मिलेगी। इन्होंने जितना नुकसान सिख इतिहास का किया उतना नुकसान किसी ने किया नहीं। और इससे सिख इतिहास का नहीं है, ये देश का इतिहास था। उधम सिंह के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता इनके यहाँ। कोई चर्चा करता है उधम सिंह के बारे में? कोई इतिहास की चर्चा में नहीं आते उधम सिंह के बारे में। इनको औरंगजेब प्यारा है, इनको अकबर प्यारा है, इनको बाबर प्यारा है। बाबर जिसको लेकर मुगलों से इतना प्रेम क्यों किया इतिहास ने, मुझे बताइए। हमने तो बचपन से ही पढ़ा है मुगल महान थे। सुरेंद्र राजपूत जी, प्रोफेसर रागी और पवन सिन्हा जी दोनों के पास आ रहा हूं मैं, तहसीन के पास, मैं फिर से विनय जी के पास। जी मैं फिर से दो बातें कहता हूं दीपक भाई। मैं तो फिर से कह रहा हूं कि मैं तो आपकी बात के समर्थन में हूं, और जिन जिन महापुरुषों का इतिहास थोड़ा कम लिखा गया है उनके बारे में और भी लिखा जाना चाहिए, पूरी तरीके से लिखा जाना चाहिए। मैं आरपी सिंह जी से भी सहमत हूं कि बाबा खड़क सिंह के बारे में अगर कम लिखा गया है, बंदा बहादुर के बारे में कम लिखा गया है, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में अगर कुछ कम लिखा है और ज्यादा लिखा जाना चाहिए। सुरेंद्र जी मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि आपका ऑडियो बड़ा गड़बड़ा रहा है, आपका ऑडियो बड़ा गड़बड़ा रहा है। लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, इसके पीछे कारण क्या था, असली कारण क्या था? संगीत रागी जी, उसके बाद तहसीन पूनावाला। सर मुझे आना है, सर मुझे आना है। देखिए मैं दो चीजें बोलना चाहता हूं दीपक जी, आप मुझे बचाइएगा। पहली बात तो जो सुधांशु त्रिवेदी जी और आरपी सिंह जी ने कहा वो बात सही है कि कांग्रेस पार्टी ने इतिहास लेखन वामपंथियों को गिरवी के रूप में रख दिया था। नतीजा ये है कि वही इतिहास लिखा गया जो भारत के खिलाफ खड़ा हुआ। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने दीनदयाल जी की हत्या के बारे में कहा जो बड़ा बहुत दुखद था, जो उनका कहना ये तो कुछ ऐसे ही है जैसे संजय गांधी की हत्या के बारे में कहा जाने लगा था, एक र्यूमर चला था, हम लोग विद्यार्थी हैं कि श्रीमती गांधी ने उनकी हत्या करवा दी। ऐसा ही है जैसे राजीव गांधी की हत्या के बाद कहा जाने लगा था लोगों के बीच में एक अपमानजनक बातें वो एक दुष्प्रचार के रूप में खड़ा किया जाने लगा कि श्रीमती सोनिया गांधी उनकी हत्या के पीछे थी, क्योंकि जितने धवन वगैरह जो थे वो सारे के सारे फिर जो है वो साथ थे, तमाम तरह के प्रश्न उठे थे। मुझे लगता है कि इतिहास का प्रतिशोध यही है, कायदे से इन चीज़ों का जिक्र नहीं होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसी चीज़ों का की ओर जिक्र नहीं करेंगे। ये र्यूमर के आधार पर चीज़ें हैं, उनका इतिहास लेखन से कोई लेना देना नहीं है। एक तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि स्वाधीनता के संग्राम के बाद जब भारत का विभाजन हो रहा था, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजेडी थी कि लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ और लोग भाग रहे थे। कांग्रेस का एक भी व्यक्ति उस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में नहीं था। कौन लोग रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम में थे? वो आर्य समाज के लोग थे, वो हिंदू महासभा के लोग थे, वे आरएसएस के लोग थे, जो डिफेंस कमिटियां बना करके पाकिस्तान में लाहौर, पेशावर और सब जगह खड़े होकर के हिंदुओं को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे सावरकर के बारे में कहा जाता है ना, तो मैं तो एक ही चीज करता हूं, अरे ये हिंदू मुसलमान कर रहे हो संगीत रागी, हाथों में हथकड़ियां और कांग्रेस और उनके पैरों में बेड़ियां लगा करके यदि 1 साल भी नेहरू जी को रख दिया जाता तो तब उनके इतिहास और पता होता। वो तो बैठ करके आसानी से उनको अखबार मिला करते थे,
चाय की चुस्की बताइए ना, मिला करती थी, कोई एक वो आदमी लेख बताओ। लिखने के लिए स्वतंत्र थे, वो पढ़ने के लिए उनको किताबें मुहैया कराई जाती थी। और दूसरा एक व्यक्ति अरे सावरकर भाई, जिनके पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां मेरी आवाज और आ रही है कोल्हू आपको? की बैल की तरह एक मिनट में आ रहा हूं, चलाना, सूरज जी आपके पास। सश्रम करना, जिसे जो आजीवन कारावास मिला हो, और उस व्यक्ति के प्रति जिसके गांधी जी जिनका सम्मान करते थे, नेहरू को कभी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन कांग्रेस की ये पीढ़ी जो है वो उनके अरे बारे में ये ऐसे उसी अपमानजनक सावरकर जी की शब्दों का बात प्रयोग कर रहे हैं ना, करती है, जिन्होंने 9 उतना बार माफी भद्दा मांगी। लगता ठीक है, है। मैं सीधे जिन्होंने तहसीन पूनावाला के पास चलता हूं। तहसीन पूनावाला हकीकत तहसीन रागी की बात बताइए। आप ये खुद इटालियन आइए, नेशनल आप कांग्रेस खुद है, से बताइए। क्योंकि इटली से आई हुई महारानी भारत का कांग्रेस का, भारतीय कांग्रेस का नेतृत्व कर रही अरे है। भाई, उसमें इटली की भारतीय नहीं महारानी है, तो आपके उसमें पास है, भारतीय आपकी कहीं से ननिहाल नहीं है है। संघ की। वो जो है वो संघ की इटालियन है, मुसोलिनी के गांधी घर में परिवार का है, ननिहाल है। बाड्रा परिवार है। संगीत रागी, तुम्हारे नाना है मुसोलिनी। सर मैंने कहा ना, मुसोलिनी की ननिहाल है संघ की। और सुनो मुझे जवाब आप समझो बात को। मैं यहाँ देख पर सकता हूं उसी एक मिनट, सावरकर की तहसीन बात को बोल रहा कर रहे है। हैं। तहसीन दादा ने में चला गया। मैं बता रहा हूं। तहसीन भाई, प्लीज। यही मानसिक विचित्रता है। 60 रुपए के वो वजीफा क्यों लेता था? ये 60 रुपए का वजीफा क्यों लेते थे? मैंने तो सावरकर कहा जी? हुआ है कि क्या ये सच्चाई है, क्या ये र्यूमर जो चला था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, ये र्यूमर के आधार पर इतिहास लेकर लिखा जाएगा? राजीव गांधी की हत्या में कौन शामिल था? पिटाई क्यों करी? राजीव गांधी की हत्या में कौन शामिल था? एक मिनट मैं दोनों को रोकूंगा। श्रीमती बताइए, सोनिया गांधी के बारे में तमाम प्रकार के र्यूमर, क्या उन्हीं र्यूमर को ध्यान दिया जाए? चंद्रमोहन जी बताइए, क्या इतिहास ने कुछ महापुरुषों के साथ अन्याय किया है? उसके बाद तहसीन पूनावाला। देखिए, जो भी इतिहासकार थे, जो विद्वान थे, जो अपने लेखन कार्य से महापुरुषों का इतिहास में अपना उनकी जीवनी लिखा, उनकी संघर्ष और तप तपस्या को लिखा, वो कहीं न कहीं तो संदेह है ना। जो आज चर्चा हो रही है 74 वर्ष के आजादी के उपरांत, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने जो हम लोगों को आप अपने सामने में, देशवासियों के सामने में जो यह मौका दिया है, आज मुझे बहुत हर्ष और उत्साह के साथ कहना ठीक है, पड़ता बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहा अन्याय हुआ है। तहसीन पूनावाला, कैसे जस्टिफाई करेंगे कि वीर सावरकर का अपमान करती रही कांग्रेस आज तक? बताइए। सर, मैं बहुत सारी बातें कही गई है, मैं सबका जवाब दूंगा धीरे धीरे। सबसे पहले संगीत रागी जी ने वाड्रा परिवार की बात की, क्योंकि मेरी वहाँ पर शादी हुई। मैं उनको बता दूँ, ये परिवार जो है सबसे पहले तो आर्य समाजी है। तो आप झूठ बोलना बंद कीजिए इस परिवार के बारे में। दूसरी बात, कि झूठ बोलना तो इनकी फितरत है। दूसरी बात, और मेरी खुद की शादी आर्य समाज की जो रीति रिवाज है उसमें हुई थी। दूसरी बात सर, प्लीज अगर हंसना बंद करो, हम एक नेशनल टेलीविजन पे है, थोड़ा सा डिसेंसी मेंटेन करो। दीपक जी एक बहुत बड़े एंकर है, बच्चों की तरह हंसते इमेच्योर बिहेवियर करोगे तो सही जाएगा। दूसरी बात, जब आप मजाक करो तो क्या करेंगे? आप जब मजाक करोगे तो क्या करा जाएगा? सर आई रिक्वेस्ट यू दीपक जी, आप अगर आप एंकरिंग कर रहे हो, अच्छा एक मिनट, पर्सनल ना हो। हम तहसीन कंक्लूड करिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। मैं पोल के रिजल्ट भी दिखा रहा हूं आपको। आपके भी रिस्पेक्टेड नहीं, मैं कंक्लूड नहीं, मैंने शुरू किया, उन्होंने बहुत नहीं सर, मैं शुरू किया हूं, मैं अपनी बात रखूंगा, सारी बातें रखूंगा। दूसरी बात, उन्होंने झूठ कहा आपके शो पर। झूठ क्या कहा उन्होंने? कि नेहरू की हिम्मत नहीं होती थी महात्मा गांधी के सामने बोलने को। 1927 में लाहौर डिक्लेरेशन में नेहरू और महात्मा गांधी के बीच में सीरियस डिसएग्रीमेंट्स थी। किस बात को लेकर? नेहरू पहले व्यक्ति थे जो पूर्ण आजादी चाहते थे। 1937 में गांधी और नेहरू के बीच में इतनी डिस्कंफर्ट था। क्यों? क्योंकि नेहरू कहते थे सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी का चुनाव, कांग्रेस का चुनाव जीता है, दूसरी बार जीते थे। गांधी के प्रतिनिधि को उन्होंने हराया था सुभाष चंद्र बोस ने। नेहरू लेके गए थे सुभाष चंद्र बोस को गांधी के पास, कहते इन्होंने चुनाव जीता है, लेकिन झूठ बोल रहे हो। तीसरी बात, नेहरू सबसे ज्यादा इस देश के जंगे आजादी में सबसे ज्यादा वक्त अगर किसी व्यक्ति ने जेल में बिताया वही जवाहरलाल नेहरू। 14 साल जेल में बिताया, एंड ही वाज वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में थे प्रिजन में। और सावरकर की बात करते, काला पानी, कोई सजा उनको नहीं मिली थी, वहां पर 100 लोग शहीद हुए थे। सावरकर एक व्यक्ति है, सिर्फ सावरकर और एक व्यक्ति, जिन्होंने 9 बार माफीनामा लिखा। ठीक है, मैं सीधे कंक्लूडिंग कमेंट के लिए श्री गुरु पवन सिन्हा जी के पास चलता हूं। गुरु जी मुझे बताइए,
चाहिए? 100 लोग वहीं पर अब शहीद क्या हुए। होना खैबर चाहिए? पर शहीद क्यों इतिहास नहीं की हुआ? इन गलतियों को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि अब इंडिपेंडेंट सोच के लोगों को फिर से रिसर्च करनी होगी, फिर से इतिहास लिखना होगा, फिर से बच्चों को बदला हुआ इतिहास पढ़ाना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जबरदस्ती इतिहास बदलना है, लेकिन इतिहास अवश्य सही लिखना है। ये वो इतिहास नहीं लिखना है जो कॉमनवेल्थ चाहता था, ये वो इतिहास नहीं लिखना है जो अंग्रेज चाहते थे, ये वो इतिहास नहीं लिखना है जहां एक पॉलिटिक्स या एक आइडियोलॉजी जबरदस्ती डोमिनेट करके लिखवा रही थी। इंडिपेंडेंट हिस्ट्री चाहिए, और जब पवन सिन्हा फिर ये क्या हिस्ट्री सारा की इतिहास खोज वो लिखना होगी, है जो हाथ तो की ये रेखाएं सारे देख करके तथ्य- बनाया जाता है? ठीक है, मुझे यही रुकना इतिहास पड़ेगा। आप लिखेंगे, इस बहस जो को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। सुरेंद्र राजपूत जी के पास बहुत कुछ बोलने के लिए, इस बहस को और आगे बढ़ाया जाएगा। 93% मेरे दर्शक बोलते हैं इतिहासकार महापुरुषों की उपेक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।